हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विंडो 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको लाइव करके दिखाएंगे दोस्तों। विंडो 10 को कैसे आप इंस्टॉल करते हो अपने पीसी के अंदर। तो सिंपली सबसे पहले आपको मेरे पास में ये डेल का लैपटॉप है, आपको ऑन कर देना है। जैसे ही दोस्तों ऑन होता है तो आपको F12 बटन प्रेस करना है। ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है F12, ये है बायोस मेनू का बटन। ये जो F12 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपका F12 बटन प्रेस होता है तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं, लेजेंसी बूट सेटिंग, UEFI बूट सेटिंग। इसमें आपने जो आपका जो विंडोज है वो किस में है, CD में है, DVD में है, या आपके पेन ड्राइव के अंदर आपका विंडो है। तो मेरा जो इस केस में विंडो है जो पेन ड्राइव के अंदर है, पेन ड्राइव मेरी स्नैक डिस्क नाम से ये रही, तो इसको स्नैक डिस्क नाम से मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो आपके सिलेक्ट करने के बाद में विंडो लोड हो रहा है दोस्तों। उसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आएगा। हाँ, तो ऑप्शन आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको चूज कर देनी है। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपको रखनी है और यहाँ पे इंग्लिश आपको यूनाइटेड स्टेट US, ठीक है। यहाँ पे आप बाद में भी आप अपने जो पीसी के अंदर है वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में ये जो डायलॉग बॉक्स लिखा हुआ आता है, इसमें आपको क्या करना है, विंडोज जो आपने इंस्टॉल के बटन पे नाउ किया वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट होने के बाद में आपको अपडेट नहीं, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली करना है आपको। उसके बाद में आपको देखना आपकी विंडो किसके अंदर, पहले से जो पुरानी विंडो है वो आपकी सी ड्राइव कौन सी है। सबसे जो कम आपकी जो डिस्क होगी वो सी ड्राइव होगी। तो इस केस में मेरे केस में आपको यहाँ पे 3 नंबर के पार्टीशन 3 दिखाई दे रहा है, 130 GB, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क है 1 TB की है। उसके बाद में अलग अलग डिस्क है, जिसमें से एक 250 GB का है, दूसरा भी 250 GB का है और 300 GB का एक केस में है। तो आपको क्या करना है, 123 GB की जो है ये आपके सी डिस्क है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको आ रहा है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उसके पहले आपको क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के बटन पर गए, सीधा आपको फॉर्मेट किया। हाँ, जैसे ही आपका फॉर्मेट हो जाए तो आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो विंडोज है, ठीक है, सी डिस्क के अंदर कॉपी हो रहा है। तो आपको सिंपली थोड़ा वेट करना है। हाँ, तो दोस्तों 98% हो गया है हमारा जो विंडोज की जो फाइल है, ये जो गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 98% हो गई है। अभी 100% होने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ा वेट। तो जैसे ही दोस्तों आपका ये 100% होने के बाद में कॉपिंग विंडो फाइल ये फाइल को कॉपी करेगा। उसके बाद में गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, उसके बाद में इंस्टॉलेशन के जो फीचर्स होगा, ठीक है, ये लेगा, अपलोड करेगा ये फाइल को। उसके बाद में जो आपका विंडो होगा वो आगे का प्रोसेस होगा। फिनिशिंग होने के बाद में ये विंडो नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, आपका विंडो रीस्टार्ट होकर वापस चालू होगा दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, विंडो में जो आपने प्रोसेस किया है उसमें आपको बने रहना है और वेट करना है। ये आपका जो पीसी है बंद हो गया, अब ये दोस्तों वापस से चालू होगा। ये डेल का लोगो आ गया और वापस से आपका जो पीसी है वो चालू हो रहा है। उसके बाद कुछ समय लेने के बाद में दोस्तों ये जो आपका विंडो है स्टार्टिंग सर्विस रेडी ऑटोमेटिक, ये जो रेडी होगा। उसके बाद में ये जो आपका एडमिन में आपका नाम पूछेगा, क्या नाम है। आप अगर पासपोर्ट रखना चाहते हो तो ये पासपोर्ट पूछेगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है पासपोर्ट। हाँ, तो दोस्तों जैसे ही आपके ये जो कॉपी वगैरह होने के बाद में, जो आप वेट होने के बाद में आपके साथ में ये ऑप्शन आता है, लेट स्टार्ट विथ रीजन दिस इज राइट। यहाँ पे आपको, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट रखना है, नहीं तो यहाँ पे आपका अगर इंडिया नाम आ रहा है तो आप यहाँ पे इंडिया भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है इंडिया नाम कहाँ आ रहा है, ठीक है। इंडिया आ रहा है तो आप इंडिया भी रख सकते हैं।
ये इंडिया। इंडिया करने के बाद में आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं यहाँ लिखा होता है जस्ट अ मोमेंट। उसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आता है इंडिया में कौन सी स्किल, तो इंग्लिश इंडिया। उसके बाद में आपको करना है यस। जैसे आप ये करते, अगर लेआउट आपने ये सिलेक्ट किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे स्किप करना है। स्किप करने के बाद में फिर से आपको वेट करना है। वेट करने, हाँ, तो उसके बाद में दोस्तों आपके पास में ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है। आपके पास में यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपडेट कर सकते हो, नहीं है तो मेरे पास में नहीं है मेरे केस में, तो यहाँ पे मैं लिखूँ आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद में ये वापस से वेट करने का बोलता। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है कनेक्ट विथ लिमिटेड सेटअप। अब सारा प्रोसेस होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नाम लिखना है। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, HK नाम लिख देता हूँ, HK। जैसे ही आप नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट होने के बाद में ये आपको पासवर्ड मांगेगा। आपको यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड नहीं देना है, आप पीसी के अंदर जो एडमिन होते हैं वहां पे आपको पासवर्ड देना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ समय लेगा, जस्ट मूवमेंट आ गया। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो विंडो के होते हैं अच्छे से पढ़ के आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद में आपका जो विंडो है यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब जो आपका विंडो है, ये जो विंडो का फाइनली प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपको ऐसा दिखाई देंगे, हाय वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। यानी जो विंडो की 10 है आपके लिए एकदम तैयार है, आपको इसको ऑपरेट करना है। अब आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, माइट टेक ए सेवरल मिनट। उसके बाद में आपका यहाँ पे आपको वेलकम का सिग्नेचर और आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया था, HK नाम दिया था। हाँ, ये जो हमारा विंडो है ये सक्सेसफुली हमने क्या कर दिया दोस्तों, इंस्टॉल कर दिया। तो अंत तक बनने लेने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोस्तों। केपी टेक्निकल से ऐसे ही आप जुड़ते रहे दोस्तों और नए नए टेक सीरीज आप देखते रहे। धन्यवाद दोस्तों।